हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फोर्थ की इंग्लिश की बुक का चैप्टर नेहाज अलार्म क्लॉक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और इसको शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ही पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। नेहाज अलार्म क्लॉक यानी नेहा की जो अलार्म क्लॉक है उसके बारे में आज की स्टोरी है। अलार्म क्लॉक का क्या मतलब होता है? घंटी। जो हमारी घंटी होती है ना, टन 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 बजती है, उसे हम अलार्म क्लॉक कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें एक नैरेटर है। नैरेटर का क्या मतलब होता है? नैरेटर मतलब जो कहानी सुनाने वाला होता है। तो जो हमें कहानी सुना रही हैं वो बोलते हैं, रिंग 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 ऑफ गोज़ द अलार्म क्लॉक एट 6 इन द मॉर्निंग। रिंग 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 यानी आपको पता है रिंग 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 आवाज़ होती है घंटी की। ऑफ गोज़ द अलार्म क्लॉक एट 6 इन द मॉर्निंग। तो रिंग 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 अलार्म क्लॉक करती है एट 6 इन द मॉर्निंग यानी सुबह के 6 बजे। नेहा मेक्स अ फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स विद अ पिलो। तो नेहा ने एक फेस बनाया, यानी उसे अच्छा नहीं लगा कि इतनी जल्दी अलार्म क्लॉक ने मुझे उठा दिया, तो वो एक गंदा सा फेस बनाती है। एंड कवरिंग हर ईयर्स यानी अपने जो ईयर्स हैं उनको क्या करती है? कवर करती है। कवरिंग हर ईयर्स विद अ प्लो। विद अ प्लो का क्या मतलब होता है? एक प्लो के साथ अपने ईयर्स को कवर करती है। प्लो यानी तकिया। स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट, और जो ब्लैंकेट होता है ना उसका, जो उसका कंबल होता है, उसके अंदर वो घुस जाती है। बट शी नोज शी हैज़ टू गेट अप, शी मटर्स टू हिमसेल्फ। बट शी नोज शी हैज़ टू गेट अप यानी उसे पता था। शी नोज, नोज का मतलब वो जानती थी कि उसे जल्दी जगना है। शी मटर्स टू हर सेल्फ, तो वो मटर्स करती है यानी अपने अंदर बड़बड़ाने लगती है। तो अब वो अपने अंदर क्या बड़बड़ाती है? नेहा देखो, नेहा बोलती है, दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड। तो हम नेहा अपने अंदर अंदर बड़बड़ाने लगती है कि ये जो अलार्म क्लॉक है, ये जो मेरी घंटी है, टन टन करती रहती है। ओके, और मुझे रिंग कर देती है। रिंग यानी टन टन कर करके 6 बजे जगा देती है और मुझे बेड से बाहर निकाल देती है। मतलब निकाल देती है मतलब मैं उठ जाती हूँ, मुझे उठना पड़ता है क्योंकि स्कूल जाना होता है 6 बजे, है ना। इट्स सो अनफेयर यानी ये बिल्कुल अनफेयर है। देखो, फेयर जो होता है उसका मतलब तो ठीक, अनफेयर का मतलब होता है ठीक नहीं है। ओ हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटल लॉन्गर इन द मॉर्निंग। ओ हाउ आई वुड लव यानी मुझे कितना पसंद है, टू स्लीप अ लिटल लॉन्गर इन द मॉर्निंग यानी मुझे सुबह थोड़ा सा लेट सोना बहुत पसंद है। आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम्स। आई विश यानी मैं चाहती हूँ कि ये जो क्लॉक है वो कभी कभी अपनी जॉब भूल जाए, यानी सुबह 6 बजे उठाने की अपनी जो जॉब इसने लगा रखी है वो भूल जाइए। तो अब नैरेटर यानी कहानी सुनाने वाले कहते हैं, समथिंग फॉल्स। नेहा स्माइल मतलब कहानी सुनाने वाले कहते हैं कि कुछ चीज़ गिर गई और नेहा स्माइल करने लगी। और वो क्या गिरी? अलार्म क्लॉक नीचे गिर गई और नेहा मुस्कुराने लगी। ठीक है, फिर नेहा बोलती है, ओह माई क्लॉक हैज़ फॉलन, हाउ हैप्पी आई एम। तो अब नेहा बोलती है, वाओ मेरी क्लॉक तो गिर गई, मैं कितनी खुश हूँ। टुमारो आई कैन गेट अप लेट यानी टुमारो मतलब कल। आई कैन गेट अप यानी मैं उठ सकती हूँ, गेट अप यानी उठ सकती हूँ लेट। ओके, तो अब नेहा बोलती है, वाह मैं कितनी खुश हूँ, कल तो मैं लेट उठूँगी। अब देखिए फिर क्या होता है आगे। नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नो अलार्म। अगले मॉर्निंग अगली सुबह अलार्म नहीं था। सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स यानी सोती रही और सोती रही। द स्मॉल चिरपी बर्ड्स, स्मॉल चिरपी बर्ड्स यानी जो छोटी चिर 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 करने वाली चिड़िया होती हैं, वो आ जाती हैं विंडो से। विच कम टू द विंडो स्टिल एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग। तो अब जो छोटी सी चिड़िया होती हैं, देखिए यहाँ पर देखो आप पिक्चर में, जो छोटी सी चिड़िया होती हैं चिड़ 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 करती रहती हैं, वो जो विंडो है, जो खिड़की है, उधर से अंदर आती हैं। मॉर्निंग में आकर वो देखती हैं कि नेहा तो अभी तक सो रही है। स्टिल यानी अभी तक, स्टिल स्लीपिंग अभी तक सो रही है नेहा। तो बर्ड्स कहती हैं, वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। अब बर्ड्स कहती हैं वेक अप। अब बताओ वेक अप का मतलब क्या होता है? आपका जो फर्स्ट चैप्टर था वो था वेकअप। वेकअप का मतलब जल्दी उठो। हमने एक पोएम पढ़ी थी ना वेकअप, उसका मतलब होता है जल्दी उठो। तो वेकअप डियर यानी जल्दी उठो डियर, वेकअप फास्ट यानी जल्दी उठो। नैरेटर, नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट। फिर क्या होता है? नेहा फिर उठ जाती है
और नेहा कहती है ओह नो इफ़ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक इट्स दीज बर्ड्स। वो कहती है ओह नो इफ़ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक, अगर ये अलार्म क्लॉक नहीं है तो ये क्या है, चिड़ियाँ हैं। वाई डोंट दे लीव मी अलोन, ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती, आज इन्होंने मुझे जगा दिया, कल अलार्म क्लॉक थी, आज ये आ गई। तो फिर इवन दिस विश ऑफ नेहास कम ट्रू, अब ये जो नेहा की इच्छा थी ये भी ट्रू हो गई, ट्रू यानी सच हो गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक देयर आर नो बर्ड्स ईथर। तो अगली जो सुबह हुई उधर अलार्म क्लॉक भी नहीं थी एंड नो बर्ड्स, बर्ड्स भी नहीं थी। बट देयर इज समवन एल्स हु डज नॉट वांट हर टू मिस द स्कूल बस। लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा था जो कि चाहता नहीं था कि नेहा स्कूल बस मिस करे। देयर इज समवन एल्स का मतलब होता है कोई था, कोई ऐसा था जो नहीं चाहता था टू मिस द स्कूल बस। ओके, कैन यू गैस हु इट इज़। अब आप जल्दी जल्दी से गैस करो कि वो कौन हो सकता है। गैस का क्या मतलब होता है, सोचो कि वो कौन होगा। हु इट इज़, द बिग ब्राइट सन। सन का मतलब होता है सूरज, बिग ब्राइट यानी बहुत बड़ा और चमकदार, ठीक है। बिग ब्राइट सन यानी बहुत बड़ा और चमकदार सूरज। ही फिल्स नेहाज रूम विद अ वार्म स्माइल। तो अब एक ऐसा तो बचा था जो नेहा को जगा सकता था और वो था बहुत बड़ा सूरज। वो सुबह आया और नेहा के रूम में उसने अपनी किरणें डाल दी और हंसी खुशी उसने अपनी किरणें डाली थी। देखिए वो हंस रहा है यहाँ पर, देखिए खुशी खुशी वो अपने धूप फेंक रहा है नेहा के रूम में। फिर नेहा तो एंग्री हो गई होगी। ओह माई आईज नाउ इट इज़ द सन वेकिंग मी अप, वाई कैंट ही लेट मी बी। तो अब नेहा कहती है ओह माई आईज यानी मेरी आँखें। अब ये सन आ गया क्योंकि उसके आँखों में लग रही हो गई ना धूप, इसलिए वो कहती है मेरी आँखें। अभी सूरज आ गया जो कि मुझे उठाना चाहता है, ये यहाँ पर क्यों है, ये मेरे साथ क्यों होता है, ऐसे वो कहने लग जाती है। इवन दिस विश ऑफ नेहास कम ट्रू। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स। अब इसका मतलब क्या है, इवन दिस विश यानी ये भी इच्छा उसकी पूरी हो गई। ऑफ नेहास कम्स ट्रू, ट्रू यानी सच हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स। बिहाइंड का क्या मतलब होता है बच्चों, बिहाइंड यानी पीछे। तो अगली सुबह जो सूरज था वो क्लाउड्स यानी बादलों के पीछे था। सो नेहाज स्नोर स्टिल शी हियर्स हर मदर वॉइस। स्नोर्स का मतलब होता है खर्राटे लेना, अच्छी तरीके से सोना, है ना। तो नेहा तब तक खर्राटे लेती रही जब तक कि उसने अपनी मम्मी की आवाज़ ना सुनी। जैसे ही मम्मी आवाज़ लगाती हैं वेक अप स्लीपी हेड यू विल मिस द बस, तो नेहा जग जाती है। अब मदर क्या कहती हैं, वेक अप स्लीपी हेड। अब स्लीपी हेड का क्या मतलब होता है, वेकअप का मतलब तो पता है जल्दी उठो। स्लीपी हेड का क्या मतलब होता है, स्लीपी हेड यानी सोने वाला बच्चा या कोई भी हो। यू विल मिस द बस यानी आप बस को मिस कर दोगी। तो ये मम्मी कहती हैं नेहा से। अब नेहा कहती है ओह नो व्हाई डज मदर हैव टू वेक मी अप। अब देखो क्या क्या हो गया, उसने अलार्म क्लॉक हटा दी, चिड़िया हटा दी, सूरज भी चला गया, अब मम्मी आ गई। अब वो क्या करती, मम्मी को तो नहीं हटा सकती ना, है ना। तो मम्मी से वो कहती है अरे यार अब मम्मा ने मुझे क्यों जगा दिया। फिर देयर इज़ नो एस्केप नाउ, अब तो वो कुछ नहीं कर सकती थी। नेहा गेट्स अप एंड गेट रेडी, उसे उठना ही पड़ा और तैयार भी होना पड़ा। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट डे। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिन यानी अपने मन में विचार कर सकते हैं। व्हाट हैपन्स, हैपन्स यानी क्या हुआ होगा, नेक्स्ट डे अगले दिन। तो अब आपको इमेजिन करना है कि अब अगले दिन क्या हुआ होगा। नेहा वेक्स अप विद अ स्टार्ट, नेहा जग चुकी है। हर वॉच सेज इट इज़ 6 o'clock। तो नेहा अगले दिन खुद से ही जग गई और उसने अपनी घड़ी में देखा तो वो तो 6 बजे हुए थे। शी कॉल्स आउट टू हर मदर, कॉल्स आउट यानी उसने अपनी मम्मी को आवाज़ लगाई और बोला माँ हु वोक मी अप टुडे, आज मैं ऐसे कैसे जग गई, मुझे किसने जगाया आज बताओ अब। तो अब मम्मी से वो पूछती है मुझे आज किसने जगाया। मदर स्माइल्स यानी मदर मुस्कुराती हैं, मम्मी मुस्कुराती हैं और बोलती हैं हु एल्स, यू ऑफ कोर्स। तो वो बोलती हैं हु एल्स यानी कौन हो सकता है, तुम, ऑफ कोर्स यानी तुम ही हो वो जिन तुम खुद से ही जग गई हो। तो नेहा कहती है बट आई वॉज स्लीपिंग हाउ कुड आई। अब नेहा कहती है बट का मतलब लेकिन होता है, लेकिन मैं तो सो रही थी, आई वॉज स्लीपिंग हाउ कुड आई, मैं खुद से कैसे जग सकती हूँ। तो मम्मी कहती हैं
नाउ टेल मी, अब तुम मुझे बताओ, वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 इन द आफ्टरनून। अब मम्मी उससे पूछते हैं तुम हमेशा अपना लंच क्यों खाती हो, यानी अपने दिन का खाना क्यों खाती हो 1 बजे, दिन के 1 बजे तुम अपना खाना क्यों खाती हो। तो नेहा कहती है आई फील हंगरी, क्योंकि मुझे भूखा फील होता है, मैं भूखी होती हूँ इसलिए मैं खाना खा लेती हूँ। तो मम्मी कहती हैं वाई डू यू स्लीप, यानी तुम सोती क्यों हो एट 9 एवरी नाइट, रात को हर 9 बजे तुम सो क्यों जाती हो। तो नेहा कहती है बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे नींद सा महसूस होता है, मुझे नींद आ रही होती है इसलिए मैं सो जाती हूँ। मम्मा कहती हैं देयर इज़ अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू वैन टू ईट, वैन टू स्लीप एंड वैन टू वेक अप। तो मम्मा बताती हैं कि तुम्हारे अंदर एक क्लॉक होती है, एक घड़ी होती है जो तुम्हें बताती है कि तुम्हें कब खाना खाना है, कब सो जाना है और कब वेकअप यानी जग जाना है। तो अब मम्मी ने उसे बताया कि हमारे अंदर ही एक घड़ी होती है जिससे हम सब काम करते हैं, हमें कब खाना खाना है वही बताती है, कब सोना है वही बताती है और कब जगना है वो भी। अब देखिए जैसे आप 1 बजे खाना खा लेते हैं ना, और अगर थोड़ा सा भी देरी हो जाए आपको तो आप सोचते होंगे ना अपने अंदर ही अंदर कि अरे थोड़ी देरी हो गई, तो आपको पता चल जाता है। तो ये आपके अंदर की घड़ी होती है। फिर नेहा बोलती है ओह ओह आई बेटर रश नाउ, आई डोंट वांट टू मिस द बस। तो अब नेहा कहती है ठीक है मम्मा, लेकिन अब मुझे जल्दी से भागना होगा, रश यानी जल्दी से भागना होगा। आई डोंट वांट टू मिस द बस, मैं अपनी आज की बस मिस नहीं करना चाहती। तो मम्मा कहती हैं रिलैक्स, रिलैक्स यानी आराम करो, रिलैक्स टुडे इज संडे, आज तो संडे है, आज तो स्कूल है ही नहीं। तो नेहा कहती है ओह ओ ओके। तो बच्चों ये हमारी स्टोरी थी अडेप्टेड फ्रॉम नेहाज अलार्म क्लॉक बाय गिरिजा रानी अस्थाना। राइटर कौन है, गिरिजा रानी अस्थाना, ठीक है। और इसमें हमने कौन कौन से नए वर्ड जाने, स्नगल्स, मटर्स, विंडो सिल और रिलैक्स, ठीक है। सबके मतलब मैंने आपको कहानी में बता ही दिए हैं। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी, और आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं ना आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।